टू सन मून वीनस राइजिंग स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी 11 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इन 10 दिनों में आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर साइंस बता दूँ मैं आप लोगों को कौन कौन से हैं। यहाँ पर है लियो, कैप्रिकॉर्न, विर्गो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और स्कॉर्पियो। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। मुझे ओवरऑल एनर्जी में दिख रहा है आपको ये जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको कुछ रियलाइज़ नहीं हुआ है। कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में या यही सिचुएशन हो सकती है इन पर्सन के साथ। आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है, तो आप बैलेंस करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को बैलेंस रखना चाहते हैं। बहुत भारी सिचुएशन जो है वो एंड नहीं हो पा रही है। आप शायद किसी की तरफ से अपॉलॉजी वगैरह का वेट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हिडन है जो आपको नहीं पता है। सामने वाले की फीलिंग्स, इंटेंशंस वगैरह हो सकती है, या आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि आपसे कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। ओवर थिंकिंग कर सकते हैं आप इन 10 दिनों में, उससे बचिएगा। हो सकता है आप इनसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, आप अभी भी इनकी अटेंशन चाहते हो जिनसे आप डील कर रहे हैं। अभी भी इस कनेक्शन पर आप होल्ड ऑन किए हुए हैं। हालांकि सामने वाला बंदा आपसे कोल्ड, रूड एंड डिटैच बिहेव कर रहा है। सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। कोई बहुत ज़्यादा एंग्री है, आपसे नाराज़ है, आपसे किसी किस्म का ट्रूथ चाहता है, या आप चाहते हैं किसी से ट्रूथ। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, या हो सकता है पास्ट में हुई हो, तो आप उससे हील तो हो चुके हैं। अब आप कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं, पर जो भी सिचुएशन थी वो उस पर सामने वाले बंदे ने हार मान ली है। अगर इमोशनली डिस्कनेक्ट हो गए थे तो हो सकता है बातचीत हो, पर यहाँ कोऑपरेटिव एनर्जी नहीं दिख रही। कोई हो सकता है आपको धोखा दे रहा है। तो एक्शन जो भी लेना है आपको सोच समझ के लेना है, बिना सोचे समझे, बिना कोई डिसीजन बनाए एक्शन नहीं लेना है। जो भी डिसीजन बनाना है मैच्योर बेसिस पर बनाना है। यहाँ पर अब आपकी पर्सन की फीलिंग्स और एक्शन देखते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ मुझे लग रहा है कि कोई रिसेंट पास्ट में आपसे माइंड गेम्स खेल रहा था। आप ऑन एंड ऑफ टाइप का बिहेवियर था, या आपको ऐसा ट्रीट कर रहा था कि आप उनके लिए एक ऑप्शन है, या कोई भी एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहा था, एफर्ट्स नहीं कर रहा था। तो आप उसको सामने वाले बंदे को जिनसे भी आप डील कर रहे हैं उनको नहीं लगता कि अब वो इस तरीके से कंटिन्यू कर सकता है। अभी हम देखेंगे, हो सकता है आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है। यहाँ मुझे दिख रहा है जिनसे भी आप डील करें वो आपको व्यू करते हैं कि आप खुश नहीं हैं, या तो उनसे खुश नहीं है, या उनके साथ इस रिलेशनशिप से खुश नहीं है, या आप अपने लाइफ से ही खुश नहीं है। वो भी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर जिनसे भी आप डील करें उनके एक्शंस में आपको किसी न किसी किस्म की न्यू अपॉर्चुनिटी, ऑफ़र वगैरह देना चाहते हैं, पर इनको लगता है ये ब्लॉक्ड है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ आपकी फीलिंग्स में है कि अगर आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया था तो आप वापस लाना चाहते हैं, वापस इनके लाइफ में आना चाहते हैं। कुछ केस में अगर इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया था तो आप वापस बातचीत करना चाहते हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो स्कॉर्पियो जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स में है कि उन्हें लगता है कि आप, या तो उन्हें लगता है कि वो कोई है इस कनेक्शन में। आप भी हो सकते हैं या वो हो सकते हैं। कुछ केसेस में आप हो सकते हैं कि उनको लग रहा है कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। कुछ केसेस में वो हो सकते हैं कि आपको लगता है या उनको पता है कि वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं आपसे। तो जैसे रेजोनेट हो आप ऐसे लीजिएगा कि आप उनके लिए एक ऑप्शन है। यहाँ मैं एक तरीके से बताऊँगी, आप सिचुएशन रिवर्स खुद कर सकते हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे कोल्ड, रूड एंड डिटैच्ड बिहेव कर रहे हैं, आप उनके साथ माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आपके पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, आप उनकी तरफ एफर्ट्स नहीं कर रहे। तो इस वजह से आपसे नाराज़ हैं, आपसे ट्रुथ चाहते कि आपकी इंटेंशंस क्या है उनकी तरफ, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आप उनको बताते नहीं हैं, हॉट एंड कोल्ड बिहेव करते हैं आप उनके साथ। आपका बिहेवियर रूड और एंड कोल्ड रहता है, कभी कभी बहुत अच्छा रहता है। सिचुएशन इस वजह से स्टक रहती है। तो ये सिचुएशन अच्छी नहीं दिख रही है। नेगेटिव सिचुएशन की फीलिंग्स, इनको ऐसा लग रहा है कि आप माइंड गेम्स खेल रहे हैं, आप उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं सिचुएशन का, और आपके पास दूसरे भी ऑप्शंस हैं, और आपके लिए ये भी एक ऑप्शन है जो कि इनको अच्छा नहीं लग रहा है। कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे ऐसा बिहेव कर रहे हैं तो आप ट्रूथ चाहते हैं, लेकिन मुझे जैसे मैंने सिचुएशन बताई है वैसी हो सकती है। यहाँ ये आपको व्यू करते हैं कि आप बिल्कुल भी खुश नहीं है सिचुएशन से, क्योंकि ये कनेक्शन के साथ आपका ऑन एंड ऑफ रहता है। क्योंकि ये भी हो सकता है इमोशनली अनअवेलेबल रहते हों, कभी आते हों, कभी नहीं आते हों, कभी जब ये मिलना चाहते हो तो आपके पास आ जाते हो, लेकिन जब आप मिलना चाहते हो तो ये अनअवेलेबल रहते हो, ऐसा हो सकता है।
तो ऑन एंड ऑफ टाइप का कनेक्शन है जिसकी वजह से आप खुश नहीं हैं, बाउंड्रीज़ आप लोगों की सेट नहीं हैं, आप इनको इग्नोर करते हैं, कभी ये आपको इग्नोर करते हैं। तो ये सिचुएशन बोझ जैसी हो जाती है जो कि ख़त्म नहीं हो रही है। इस वजह से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, ये आप कैसा व्यू कर रहे हैं। जो आपकी फीलिंग्स है वहाँ मुझे दिख रहा है कि आप हो सकता है इनको शो कर रहे हैं कि आप और ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हैं, और हो सकता है आप हो भी नहीं इंटरेस्टेड इनमें इतना ज़्यादा। खामोश हैं आप, खामोशी है आप लोगों के बीच, बातचीत नहीं हो रही है, आप डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ केस में ऐसा हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और भी हो, कोई 2 ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में, तो उनके बारे में आपको डिसीजन बनाना है। हालांकि जो खामोशी है आप उसको एंड करना चाहते हैं इनके साथ जिनसे भी आप डील कर रहे हैं, जो मेन पर्सन हो सकते हैं, या तो आप अपनी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इस वजह से इनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हो सकता है इनको ऐसा लग रहा हो कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, या आपको ऐसा लग रहा हो कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो जो भी है आप खामोशी को तो एंड करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि या ये किसी और से डील कर रहे हैं, इनकी लाइफ में कोई और ऑप्शन है, या ऐसा भी हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और ऑप्शन है। तो इनके जो एक्शंस हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, इन 10 दिनों के एक्शंस पे आपकी तरफ कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी लेके आना चाहते हैं, किसी न किसी की किस्म की अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, पर कुछ ना कुछ टॉक्सिक है यहाँ पर इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं टाइम और एनर्जी, ताकि आगे चल के कुछ ना कुछ फ्यूचर बने, पर कुछ ना कुछ टॉक्सिक है। या तो आप पर को डिपेंडेंट है, या तो इनकी लाइफ पे या आपकी लाइफ पे कोई और इन्वॉल्व है जिसकी वजह से सिचुएशन टॉक्सिक हो रही है, या तो फिर नीड बेस्ड सिचुएशन है, लव नहीं है यहाँ पर, बस किसी न किसी किस्म की ज़रूरत है इनको आपसे, तभी ये आपके साथ कनेक्ट है। हालांकि हर्ट भी दिख रहे हैं, ये जिनसे आप डील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं सिचुएशन से, फिर भी आपको किसी न किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं, पर इनको लगता है ब्लॉक्ड है कि आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि आप शायद किसी और के साथ इन्वॉल्व हो। तो जैसे रेजोनेट हो आप वैसे ले सकते हैं। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं स्कॉर्पियो। आप लोगों की एडवाइस में है कि जैसा सामने वाला बंदा आपसे बिहेव कर रहा है, सेम उसके एक्शंस को मिरर कीजिए। जितने एफर्ट्स वो कर रहा है उतनी ही एफर्ट्स आपको करनी है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करनी कि आप उनको अच्छा फील करवाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें, बाद में आपको पता चले कि वो सिचुएशन काम नहीं कर पाई, तो जो भी आपके एफर्ट्स थे वो वेस्ट हो जाए। तो जितना सामने वाला बंदा एफर्ट्स कर रहा है उतनी ही करनी है, ये नहीं कि आपको करनी ही नहीं है, और ये भी नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा करनी है। तो लाइट एनर्जी में रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है सिचुएशन से। अगर आप मैरिज वगैरह या रीयूनियन चाहते हैं इनके साथ, या अगर आप लोगों ने जो भी ड्रीम्स देखे थे उनको रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपनी लाइफ पर पहले ध्यान दीजिए, पहले आप जानिए कि आपको क्या चाहिए, फिर इस तरीके का आप अपनी पर्सनालिटी को बनाइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, लाइट एनर्जी में रहिए, जो भी आपके पास्ट बॉन्ड्स हैं उनको हील करने की कोशिश कीजिए। फिर सामने वाले बंदे की तरफ ध्यान दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं और अब आपको क्या करना चाहिए। तो आपकी जो एडवाइस है वो यहाँ आपके ऊपर ही ध्यान देना है आपको, और सामने वाले बंदे पर नहीं देना है। हालांकि जितनी एफर्ट्स वो कर रहा है इस कनेक्शन में, आपको भी एफर्ट्स उतनी ही करनी है। तो ये थी आपकी एडवाइस। अब अगर आप बहुत टाइम से अपने पर्सन से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि वापसी के लिए क्या कहना चाहते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो पहला मैसेज यहाँ पर है, मैं आपकी खूबसूरत स्माइल मिस करता हूँ और आपकी हंसी जो कि मेरी दिल को खुश कर देती है। दूसरा मैसेज है, मैं आप पर दूर से नज़र रखता हूँ ऑनलाइन, कि आप क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, आप पर दूर से नज़र रखता हूँ या रखती हूँ। तो ये थी आपकी रीडिंग। स्कॉर्पियो उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। हमारा मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।